मुनीर ऑनलाइन जॉब्स। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम जॉइन एएसएफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी में बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं, काइंडली हमें तरीका बता दें अप्लाई करने का मुकम्मल। तो आज आपको मैं शुरू से लेके एंड तक डिटेल में बताऊंगा। मुझसे जुड़े रहिएगा और उम्मीद है कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गूगल पे आके लिखूँगा ज्वाइन एएसएफ। ठीक है, इससे पहले जो सबसे पहले वाला लिंक है वो मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। ठीक है, अप्लाई करने की लास्ट जो तारीख है पड़ी वो है 8 दिसंबर। ठीक है, 2025। ठीक है, और इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, पंजाब के साथ ऑल पाकिस्तान में ये सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। ठीक है, और अगर एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए, आप यहाँ पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद आपको मैं थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए एएसआई की, ठीक है, तो उसके लिए इंटरमीडिएट मांगा गया है। ठीक है, ये आप बाकी वैकेंसीज़ की तादाद दे सकते हैं। और कारपोर्ट की बात की जाए तो उसमें मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कारपोर्ट ड्राइवर की बात की जाए, इसके लिए एलटीवी और एचटीवी लाइसेंस का होना ज़रूरी है और वैलिड लाइसेंस का होना ज़रूरी है। ठीक है, असिस्टेंट की बात की जाए तो उसके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है। ठीक है, और आपके पास कंप्यूटर का आईटी कार्ड, डिप्लोमा 6 मंथ का होना ज़रूरी है। ठीक है, और स्टेनो टाइपिस्ट की बात की जाए तो इंटरमीडिएट और टाइपिंग आपकी जो स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और इसके बाद अगर बात की जाए तो शॉर्ट हैंड आपको कम से कम 80 अल्फाज पर मिनट कंप्यूटर जानता हो। ठीक है, उसके बाद अपर डिवीज़न कलर की बात की जाए तो उसके लिए उन्होंने इंटरमीडिएट मांगा है और उसके साथ मांगा है इन्होंने आईटी कोर्स। ठीक है, और अगर लॉयर डिवीज़न की बात की जाए तो उसके लिए मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन की बात की जाए तो उसके लिए डीएई का कोर्स और उसमें सिविल इंजीनियरिंग मांगी है। और रिलीजियस टीचर की बात की जाए तो यहाँ पर अदारे से मंजूर शुदा शहादतुल आलिया की डिग्री, हाफिज़ कुरान हो और कुरान तजवीद भी हो। ठीक है, लैब अटेंडेंट की बात की जाए तो मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल अटेंडेंट की बात की जाए तो मैट्रिक साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट की बात की जाए तो मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंपाउंडर के लिए भी मैट्रिक मांगी है और एमटी ड्राइवर के लिए प्राइमरी मांगी है। मतलब यह है प्राइमरी से लेकर बीएस लेवल तक मैट्रिक इंटर वाले जो सारे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इसका कोई चालान नहीं है, आपको विदाउट किसी चालान के आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के बाद और मज़े की बात बता दूं, एएसएफ वाले टेस्ट भी लेते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं और आपको बुलाते भी ज़रूरी हैं। मींस कि आपकी रोल नंबर स्लिप आपके नंबर पे भेज दी जाएगी। तो अब अगली बात की जाए, ठीक है, अप्लाई की आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई की तारीख मैं बता चुका हूँ कि 8 दिसंबर लास्ट डेट है। ठीक है, अप्लाई का तरीक़ाकार आप लोग समझें। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई के लिए बता रहा हूँ तरीक़ाकार। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करते हुए आपने चंद एक बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले आईडी कार्ड नंबर पुट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आती है डेट ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, आईडी कार्ड की आपकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी आप वो लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर मैं डेट ऑफ एक्सपायरी कोई भी लगा देता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड की पासवर्ड लगाऊंगा। आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हो। आप लोगों ने आईडी कार्ड और डेट ऑफ एक्सपायरी याद रखनी है क्योंकि ये पासवर्ड रिकवर करते वक्त आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, मैं जैसे इसे साइन अप पे क्लिक करूंगा और मेरे पास आगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर देखो उन्होंने एक फ़ोटो मांगी है जो कि 30 KB से
कम हो। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पिक्चर रिसाइज हो, और अगर आपको पिक्चर रिसाइज करने का तरीका नहीं आता तो आप गूगल पे जाके यहाँ पे लिखोगे पिक रिसाइज, ठीक है। आप वहाँ पर केबी भी लिख दोगे ना भाई, 30 KB से कम हो, ठीक है, लेस देन, तो आपको वो भी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो पिक्चर, यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 29 KB लिखते हो और यहाँ पे पिक्चर अपलोड करते हो तो आपको 29 KB तक आपको पिक्चर मिल जाएगी, जो आपकी आसानी से आप पिक्चर अपलोड करके अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को गाइडलाइन देना चाहूँगा। यहाँ पे मैं कोई भी फर्जी सी फ़ोटो आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ, फर्जी सी फ़ोटो, ठीक है। ये मेरे पास एक फ़ोटो पड़ी है, ठीक है। मैं ऐसे ब्लैंक फ़ोटो अपलोड करता हूँ, मैं अदर किसी की भी फ़ोटो अपलोड नहीं करता, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ब्लैंक फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ये फ़ोटो अपलोड होगी, ठीक है। उसके बाद मैं आईडी कार्ड वाली जगह भी एक ब्लैंक फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ब्लैंक फ़ोटो अपलोड हो गई। यहाँ पर आपको क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ ने आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। आप चाहे जहाँ से मर्ज़ी हैं, आपने अपना टेस्ट सेंटर मुल्तान रख सकते हैं। आप चाहे बलूचिस्तान से हैं, आप चाहे कराची से, इस्लामाबाद से हैं, आप यहाँ पर अपना टेस्ट सेंटर लगा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे पंजाब लिखना है। पंजाब लिखने के बाद आप अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप डोमिसाइल ऑफ इशू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ वहाँ के शोर को इग्नोर करना। मैं इस वक्त शॉप पे बैठा हूँ और मेरे पास परिंदे वगैरह हैं, तो उसकी आप आवाज़ को इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ पर आप डोमिसाइल इशू डेट पुट करेंगे, नेम, फादर नेम, ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नाम पुट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर फादर नेम, और यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने अगेन जो है वो कोई और नंबर पुट करना है, वरना ये आगे सेम का ऑप्शन दे देगा और आगे ऑप्शन नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर बात की जाए मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की, आप यहाँ पे ये लगा सकते हो एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आप पोस्टल एड्रेस लग सकते हो, परमानेंट एड्रेस लिख सकते हो। यहाँ पे आपने एज रिलैक्सेशन नॉट क्लेम लिखना है और यहाँ पर आपने नो लगाना है। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो इसको आप यस कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे नो करूँगा, यहाँ पर इसको भी मैं नो कर दूँगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसे यस कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं, ठीक है, इसे अपडेट कर दूँगा। यहाँ पे मैं जैसे ही इसे मैंने अपडेट किया, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने मैट्रिक वाली डिग्री ऐड करनी है, यहाँ पे मैट्रिक लिखना है और यहाँ पर कंप्लीशन डेट जो आपकी है, आपने कब कंप्लीट किया वो आप लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर देता हूँ, ये डिग्री ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, उसके बाद इंटरमीडिएट लगाऊँ, यहाँ पर मैं एफएससी प्री मेडिकल कर दूँ और यहाँ पर मैं 2023 समथिंग इस तरह से मैं कर देता हूँ, 22 मुल्तान कर देता हूँ और 1200 में से मैं यहाँ पर 1050 मार्क्स कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इससे ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर अगर आपको डिप्लोमा ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो।
उसके बाद ये है आप नेक्स्ट ये एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है अगर है तो कोई आप वो ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर जैसे सेव कर दोगे जाओगे यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। मैं जैसे ही यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे चेक करके, ठीक है, आप आगे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप जिस पे मर्ज़ी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं आएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहीं पे ये सब कुछ रुक जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान से अप्लाई करना है, नंबर सही देना है और आगे अप्लाई ताकि आपका सही हो सके, आपको बुलाया जा सके टेस्ट के लिए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपके पास एक छोटी सी स्लिप शो होगी, स्लिप नहीं शो होगी, बस वो आपका अप्लाई हो चुका है रिकॉर्ड यही आएगा। और उम्मीद है आपको यहाँ तक की वीडियो समझ लग गई होगी। वीडियो समझ लगी है तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉलो तो वैसे लोग मुझे करते नहीं हैं क्योंकि लोग मेरे चाहने वाले कम और दुश्मन ज़्यादा हैं।